I'm architect Karan Arora, and I have recently started a YouTube podcast channel that is called Design Conversation. And कुछ एपिसोड उसमें हम शूट कर चुके हैं ऑलरेडी. 2 एपिसोड लाइव हैं उस पर. एंड उसके अंदर हमने इस पॉडकास्ट के अंदर उन लोगों को कवर करते हैं जो इंडिया के डिज़ाइन लैंडस्केप को इन्फ्लुएंस या शेप कर रहे हैं. तो आज हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट चरणजीत शाह, द लेजेंड हिमसेल्फ. प्लीज़ हैव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज. Sir, you have been called the airport king. You have been called the airport king. But I want to know, before this fame and everything, who was Charanjit Shah as a young dreamer? I was a refugee born in Purana Killa. Reality was fantastic. That was with a passion. Karvinde Saab, Raj Rawal, Kuldeep Singh, Jasbir Sajdev, Rosemary Sajdev, Jasbir Sani, Jhawala, Vaidya ji, you name anybody. तो वो हमें पढ़ाते थे. तो उन मुराद चौधरी, अजय चौधरी, रंजीत सबीकी, वो आई डोंट नो दैट मुझे ना तो ये था कि यार कम से कम एक तो होता है भाई नकल मार लो, नकल में भी थोड़ी अकल लगा लो, तो वही बात थी. तो मुझे बड़ा ना आई वॉज फैसिनेटेड बाई राज अग्रवाल कि भाई देखो काम कैसे करते हैं, क्या है करविंदे साहब का. तो वो थोड़ा पैशन था और नकल मारने का मतलब देखने का, हाउ एड्रेस. सो दैट वाज मी एंड हाउ इट्स लाइक ए फ्रीलांस. और भगवान की कृपा से मैं तभी कहता हूँ कि ना भाई वो नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद वाली बात, वो अपने आप छड़ी रख दे तो आदमी पहुँच जाता है. सो बट एटीट्यूड हैज़ टू बी देयर कि भाई काम करना है, मेहनत करनी है, लगे रहो. दैट व्हाई आई एम सेइंग इज यू वर्क इन 3 शिफ्ट्स. मैं काम करता था 8 से 5, 5 से 12, 12 से 4. दैट वाज लाइक ए लेबर. दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट उस समय ट्रेड फेयर बन रहा था, तो हम वहाँ पे एज एन आर्किटेक्चर हेल्प होती थी. यार चलो यार चले, काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ काम कर लो यार, 3 दिहाड़ी मिलेंगी. That is how, and also looking into the various elements, how the methodology of work is being done, you try to understand that. That was what was there. Right. SPA in 70s was like a golden era of architecture. Yeah. And उस समय पे कोई भी इंसान है वो गुरु के बिना अधूरा होता है जनरली. So who was your early mentor? That's right. Mentor was Karvinde Saab, Raj Agarwal. और उसके बाद में मुझे जोसेफ एलिनस्टाइन. तो मैं मतलब इंडिया इंटरनेशनल सेंटर चले जाओ, डिटेलिंग देखो, ओरिएंटेशन देखो, लेयरिंग ऑफ द बिल्डिंग देखो, ऑल दोज वर वेरी इंस्पायरिंग. हाउ डू यू क्रिएट सस्टेनेबल आर्किटेक्चर. कुलदीप सिंह, NDMC building, all those things are very inspiring. And whatever you see, and of course you live in a land of Corbusier. Corbusier was also one of the favorites. यार ये exposed concrete में मैंने पहली बिल्डिंग मैंने कहा यार मैं भी कोशिश करूँ यार बना के. तो I did the first of my multi-story building in exposed concrete, in 1976 multi-story building. So यहाँ तो आप तो घर में मंदिर में बैठे हो, तो जहाँ पे हर चीज़ हर तरफ बागा साहब उसको लिख के देते हैं, यार देखो तो सही, just penetrate. So that is how the philosophy of architecture needs to be understood and interwoven. तो मुझे तो वही उधर से छक करते करते तो भगवान ने यहाँ पहुँचाया. सस्टेनेबिलिटी बड़ा बज़ वर्ड है, आपने अभी भी जिक्र भी किया इसके बारे में. बहुत बात होती है इसके बारे में और पिछले कुछ सालों में कुछ ज़्यादा बात हो रही है. आजकल यंग स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर भी बात करो तो वो बोलता है कि मुझे सस्टेनेबल प्रैक्टिस करना है. बट बहुत मिथ्स भी हैं, बहुत सारा मिसअंडरस्टूड भी है यहाँ पे सस्टेनेबल. तो आप अगर एक आसान भाषा में सस्टेनेबल आर्किटेक्चर को समझाना चाहेंगे तो कैसे समझाएंगे? देखो, टू रिस्पेक्ट नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इज सस्टेनेबिलिटी. द सन ऑसिलेशन तो वही रहेगी. मैं प्रैक्टिस से सस्टेनेबल करता हूँ. आई सी द मूवमेंट ऑफ द सन, यू सी एंड द क्लाइमेट. इफ यू आर इन ए हार्श ड्राई climate or hot and dry or a wet climate, how do you address?
So I have made in Raipur one of my mall which is non-air conditioned mall. So there I've just done that. Basic elements, northeast the lowest and southwest the highest. Create a courtyard, mutual shading of any of the Rajasthan Havelis or other places or streets, and you see that, and then layering of the building. Wrapping the building is very important. How do you wrap? That is what Joseph Wallenstein, he wrapped the building with, brick jali. He wrapped the building with, some sort of a lures on the southwest, cut the southwest sun. How do you see that you minimizing heat gain into the building? Sustainability cannot be away from architecture. So it's not a buzzword. It is the practice which needs to be sustainable, ought to be sustainable. That's why I said you can't borrow a woman from anywhere and make a child. That is what we're doing. We're putting a glass tower here, north, south, west, east, everywhere glass, irrespective of, even on the west. Then I said, no, I have put the double laminated glass. Hey, what a fantastic idea of putting glass on west where there is a hot sun. Why are we doing this? Criminality to architecture is suicidal. So that is what needs to be seen. When you do anything, it has to be sustainable. There is no other work. An architect has to be sustainable organism. And the process of design has to evolve through sustainability and through the oscillation of the sun, how the sun moves, where are water resource management. Why can't you produce your own water? Why do you need water from outside? So all this, net zero is nothing but resource management, net zero in electricity, net zero water, net zero in solid waste management. So I always say that whatever you do, small or big, it has to be net zero, it ought to be sustainable. राइट सर, राइट. आज बहुत यंग आर्किटेक्ट्स भी बैठे हैं जो आजकल की जो लाइफ है थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो गई है. आप देखते हैं स्ट्रेस बढ़ रहा है, एनजाइटी भी लोगों को होती है. तो यू हैव योर करियर स्पैन्स लाइक 5 decades. आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई पॉइंट आया, एनी टफेस्ट चैलेंज यू फेस्ड, कभी सेल्फ डाउट का पॉइंट आया, और अगर आया तो उसको कैसे पुश थ्रू किया आपने? देखो, मैं तो पंजाब आया ना सर, एक गुरु नानक दी धरती हैगी है. वो कहंदे मेरे हिरदे वसो गोपाल, मेरी पट्टिया लिख दो श्री गोपाल. यू नीड टू पुट हिम इनसाइड. जब हम होते तब तू नहीं, जब तू ही मैं नहीं. तुम समझो ही ना. मैं वाई आई एम egoistic? If I am egoistic, I am in stress. But I am no one. I am a process. I am a karma yogi. And we are only into stress when we want dividend. We talk only about dividend. क्या मिलेगी फीस? That's a stress. यार फीस नहीं दे रहा. That's again a stress. भूल जाओ यार, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे. Krishna's theory of Gita is nothing but do your karma. Forget about dividend. Dividend is bound to come. If you are honest, you do your karma well, everything will be all right. Stress होगा ही नहीं. मैं stress तो जब करूँ जब मैं हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं. So that is what I am saying. Wherever there is an ego, you are in stress. अपने आप को भूल जाओ, मस्ताना बना लो, स्ट्रेस ही नहीं है. भगवान देगा ना. That is what नानक says कि अब जो भी है उसने लिखा हुआ है तेरी मुकद्दर पे, लेकिन तू मुकद्दर बनाने वाला भी है. जैसे ही तू काम करना चालू कर देगा सेल्फलेसली, यू विल नॉट बी इन स्ट्रेस. मैं इसलिए मैं कोई लेक्चर वो नहीं दे रहा कि भैया तुमने धर्मात्मा बन जाना है. यू नीड टू बी डिटैच्ड in this attached world. I am not possessive. Once I say I am not possessive, means that I am detaching myself. Once you detach, then what happens? तुम उस माया के चक्कर में नहीं पड़ोगे. The external world keeps you in a rat race. Rat race is money, power. That जब मैं भूल जाऊँगा ना, that's why Nanak said, यार मैं तो इसलिए यहाँ में क्योंकि some of people can understand गुरबानी. कहते जे जुग चारे आरजा होर दसोनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए के जस
ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਪਰ ਕਹਦੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ उसकी नज़र नहीं हुई ना तो बात ना पूछे के कोई नहीं पूछता उसकी नज़र his blessing and that blessing will only come with honesty, truthfulness and dedication, hard work, competence. And if I can only compete with competence. If I do not have knowledge, मजाक ही होगा क्या है यार गप्पे मार के चला गया तू. Where is the content? Content will speak, not you are going to speak. अटैचमेंट की बात करें, कई बार क्या होता है कि एक बड़ी रियल सी प्रॉब्लम है, हम अपने डिज़ाइन के साथ बड़ा अटैच्ड हो जाते हैं और बड़े दिल से बनाते हैं, एंड देन कई बार क्लाइंट आके एकदम से रिजेक्ट कर देता है, तो कैसा फील होता है? ऐसा कभी सिचुएशन आया? देखो मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ. तो आई कैन नॉट एम्पावर माई आर्किटेक्चर ऑन अदर. एक आदमी चाहता है मैंने गोभी खानी है, मैं कहता तू मुर्गा खा. हाउ ही वांट्स टू लिव इन दैट हाउस, इट इज हिज हाउस. मैं कहता नहीं तू एक्सपोज ब्रिक लगा, तू एक्सपोज कंक्रीट, मैं तो उसी में ही माहिर हूँ. नो, दैट इज व्हाट वेयर आई विल टेल यू. आई डिड a big industrial work in Tamil Nadu in Erode. I made a dairy plant. मद्रासी बंदा, किसी ने उसको कह दिया यार ये बंदा है ना ये फूड प्रोसेसिंग वाला अच्छा बना देगा. उसने मुझे चेक भी एडवांस का भेज दिया 2.5 लाख का. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 30 years बैक. वो बनाओ. और मेरा जो फूड कंसल्टेंट था उसने कहा यार ये तो बंदा फेनेटिक वास्तु वाला है. अब मैं तो बिलीव नहीं करता वास्तु. हाउ कैन आई फोर्स या तू वास्तु मत कर. मैं गलगोटिया के वहाँ गया एंड आई टुक, मैं बिकॉज आई एम ऑल्सो एन ऑथर. वो गलगोटिया ने मैंने 10 किताबा देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ले जाओ. मैं लेके आया इंडस्ट्रियल वास्तु, वायर्ड वास्तु, मिरर वास्तु. आई लर्न स्टडीड एवरीथिंग. इंडस्ट्रियल वास्तु बना के आई मेड द फैक्ट्री, उसकी पूरी बनाई मिल्क प्लांट. और दिल्ली में आया रेडिसन होटल में, उसको अंग्रेजी नहीं आती, मुझे तमिल नहीं आती. एंड उसकी वाइफ और वो बैठे नक्शा देखने लगे और आधा घंटा नक्शा देखा और इतनी मोटी किताब, एक वास्तुशास्त्र की किताब वो लेके आए थे साथ तमिल में. देखी उन्होंने सारी. तो मुझे शक्ल देखने लगे. ही सेड यू वास्तुशास्त्र? मैं कहा यस, आई एम वास्तुशास्त्री. कहता ओके, ड्राइंग इज एब्सोल्युटली फाइन. तो मैं डॉक्टर हूं, मैंने पेशेंट ठीक करना है. मैं उसको पहले कह दे तू बीमार है मर जाएगा, वो तो मर ही जाएगा. लेकिन मैंने जो वास्तु की उसमें इट वाज 100% सस्टेनेबल. मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें मिथ में मैंने कर दिया हो या फेनेटिज्म में कर दिया हो. सारा बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट, द लोएस्ट, साउथ वेस्ट, द हाईएस्ट, to cut the southwest sun so that the south sun doesn't and the west sun doesn't penetrate. वही किया. हाँ, वो अग्नि यहाँ रख दो, ये इधर रख दो. You know, basic things. मेरे प्लानिंग में मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा. I won over him. वो आज भी मेरा क्लाइंट है. और आफ्टर दैट मैंने तमिलनाडु में इन दैट बेल्ट वो सारे मेरे पास आते थे कि यार ये तो वास्तु वाला बंदा है, इसके पास आओ. CRI पंप, Sugna Poultry. I made a large sports arena of 5,000 people, Congo Engineering College ऑडिट में गया ना, तो वो भी मुझे वो कहने लगा. मैंने कहा यार मेरा क्लाइंट था, उसके लिए एक लेडी आई बड़ी स्मार्ट, बिल्कुल मॉडर्न, बड़े 30 साल पहले की बात है. कैनॉट प्लेस में पोली क्लिनिक था वहाँ पे, और उसने उसके साथ आधा घंटा लगाया और उसको मेडिसिन दी. फिर मैं कहा डॉक्टर साहब तुसी ਇਹਨੂੰ बड़ा टाइम लाता डॉक्टर कवर, और ये मुझे तो नहीं लग रहा कोई बीमार. कहता है बीमार नहीं हैगी, लेकिन इसकी साइकी है, मैं बीमार हूँ. कहता मैंने इसको, उसने दवाई दी कि ये सोने से पहले खा लेना है, ये जागने से पहले खा लेना. इन ए सेंस, नॉट जागने से पहले खाएगी कैसे, मैं उसने उस तरीके से डाल दिया कि ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच से पहले, लंच के बाद, शाम को रोटी खाने से पहले, रोटी खाने के बाद, सोने से आधा घंटा पहले. वो वेली थी मतलब, बिकॉज अमीर है.
काम नहीं है कोई। दिमाग में साइकेट्रिस्ट पेशेंट होता है ना जो कि भाई मैं बीमार हूँ, सो दैट वाज व्हाट हैपेंड। वो कहता मैंने सारे विटामिन दिए हैं इसको, एक भी दवाई नहीं है। सो सम टाइम्स कहता मैंने कहा इसको बता देते, कहता है इसको मैं बता देता तो अगली बार मेरे पास नहीं आती, क्योंकि इसको कुछ चाहिए। सो दैट इज व्हाट आर्किटेक्चर प्रैक्टिस डू इंटेलिजेंटली, कि क्लाइंट जो आ रहे हैं ना उसको छोड़ना नहीं है कि मैं बड़ा सनकी सा हूँ यार, मैं तो यही बनाऊंगा दूसरा नहीं बनाऊंगा। पकड़ो उसको, उसके घर तक जाओ, काम करके आओ। दैट इज व्हाट इज आर्किटेक्चर। राइट। जब डिजाइनिंग नहीं कर रहे होते तो हाउ डू यू अनवाइंड योरसेल्फ, तब क्या करते हैं? व्हेन यू आर नॉट डिजाइनिंग, तब आप क्या करते हैं? हाउ डू यू अनवाइंड योरसेल्फ? देखो मैं आई डोंट नो, मैं तो अभी आज मैं आया तो मुझे कमरे में इन्होंने बंद कर दिया ऊपर कि आप सर अभी तो 7:30 आएंगे। मैंने कहा यार मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया तुमने, मैं खाली बैठ ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ करना है। आइदर आई रीड यू नो or I worship. Worship means not I read literature like I like Osho. You know, मैं उसको पढ़ता हूँ, डीप जाता हूँ उसके साथ। You know, you penetrate and you be a wave with Osho. He is a magician. He is a philosopher. मैं उसकी किताब नानक की है, एक ओंकार सतनाम, उसको मैं 50 बार ही पढ़ चुका। मैं उसकी डेप्थ में अभी और जा रहा हूँ। And now I have written, I'm authored a book. First I authored a book rediscovering my Nanak. Now I've done rediscovering my Krishna, formless form. I've gone through the 18 chapters of Gita. See what happens? हमने गीता रखी है बंद करके, भाई हम मत्था टेक लिया, गुरुद्वारे गया सी हम मत्था टेकाया। और यार मत्था टेक के आए, पढ़ के आए कुछ? Have you understand what Nanak is saying? Well, have we understood what Krishna is saying? Everybody's Krishna is different. Vidur's Krishna is different. Panchali's Krishna is different. You know, Arjuna, the biggest disciple. And what do you say about Sudama? So this is how, but Krishna is one. Minded. That is oneness of Nanak. So unless and until all these great spiritual, if you read, analyze, वो यार कम गुरुद्वारे मंदिर में बंद करके रखने वाले नहीं है, या गंगा में मैं मत्था टेक के आ गया, प्रयागराज में डूब के कुछ नहीं होगा। निकालना पड़ेगा उसको। You have to dig out, and once you dig out, success, bigger success. That is what I see. Uh, You have designed many airports, sir. You have designed many airports. Which is the one airport you admire the most, which is not your work? Not my Not your work. Not my work. I like, you know, I'll contain myself to India only. I like Bombay. Bombay airport, very nice. You know, inside spaces, outside spaces, I like. That one of the best. You know, and if I talk about myself, then I will tell you that when I started with the airports, पहले मैं कहता कि जो you know, first I thought complexity is dynamism. जितना उसको पंगे ले लो ना, है ना, तो वो मैंने रायपुर एयरपोर्ट बनाया, उसकी एवियन शेप बना दी, you know, lot of curves, lot of this thing, सब कुछ कर दिया, बना दिया। फिर जब बन गया तो मैंने सोचा यार ये मैंने किया क्या? लगता तो वो कहाँ से? ऊपर से, because everything is on the roof, which is not visible at eye level. So we have to understand what we are doing, what we can see at the eye level. मैं हवाई जहाज में तो नहीं देखूंगा उसको. So I understood my foolies कि भैया ये क्या कर रहा हूँ? Why I'm making it complex? Then I thought when I did Vadodara Airport, I said, let's see how simplicity, minimalistic can be dynamic. And that's a big challenge. How do you create that? So then I start looking at those things. अब क्या हुआ? And now again, a new revolution has come. कोई भी बंदा है practice करनी है ना.
So we now understood the nerve of the government, and we're trying to contemplate and complement that into our architecture, and how that can be suitable to my flavor of creating a perfect architecture for that project. So that is what is there, you know. Today's contest has to look after, because every era in the society will give you a new language, new dimension, new horizon. Cannot stick to Le Corbusier for all the times. आज आप जितना मर्जी इधर protest कर लो, metro आ रही है, नहीं आ रही है, you know, all many things. The forces are so strong, वो कहीं ना कहीं से घुस आएंगे. बागा साहब पीछे पड़े हुए हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, you know. But कहाँ, you know, right, we are there, but there has to be some sort of a compromise where you start complementing and supplementing to the society's requirement. अब क्या हो रहा है यार, अब 100 करोड़ आदमी आएंगे 2047 में, तो कहाँ चंडीगढ़ ये रह जाएगा? Chandigarh will be double the population, triple the population 2447, sir. And mind it, today Mohali is choking. Hey, go to airport road, साले जाम लगा हुआ है आज ही, अभी कल बना है. Thank God Chandigarh is not choking. So there we need to understand how the futuristic India would be made by us. One hidden talent that nobody knows about you. One hidden talent that nobody knows about you. Though, you know, hidden is always hidden. आज बता के जाओ ना. देखो मैं तो you know अभी मेरी I take it like an extended life because I am 76 now. तो मैं तो ये सभी को यही कहूँगा, भई पुरापुत मानुक दे हुरिया गोविंद मिलन किए हो तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम. Only the naam is the essence. Naam is not a name. Naam is cosmic energy. मैं कभी कोई मुझे कहते यार तू इतना हो गया, लेकिन अभी भी मैं 6 मंजिल ना अपने ऊपर, मेरे दफ्तर ना अभी लिफ्ट लग रही है तो 6 मंजिल हो गए, तो मैं रोज 8 बारी जाता हूँ ऊपर, 8 बारी नीचे आता हूँ, और आई फील वेरी कंफर्टेबल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट इज द कॉस्मिक पावर जो आपको मिलेगी. तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि दिस बॉडी विल डिके, ये 5 भौतिक शरीर है ना जो, इसको अपना मत समझना कभी भी. सोल इज माइन. हाउ डू यू सी योर सोल? हैव एवर वी हैव टॉक टू अवर सोल? मैंने कभी देखा कि मैं क्या हूं, मैं ये तो हूं नहीं, और ये मैं था नहीं 40 साल पहले, है ना. एवरी डे आई एम चेंजिंग. जो मैं हूं मैंने देखा नहीं. हाउ यू सेंसिटाइज योर 5 elements of the body with the 5 senses. जो मेरे 5 senses हैं ना, वो भगवान ने मुझे दिए हैं इनको एक्शन में लाने के लिए. And to be with the 5 virtues, not with the 5 vices. And we as external forces are, हम सब 5 vices की तरफ जाते हैं यार. आओ यार, डांस, ड्रामा, फन, ये आओ, चलो चक्को 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 चक्को, है ना, हुने चक्को चक्को चक्को. We feel external pleasure. और जिस दिन आ जाएगा ना internal pleasure, that will come only with a touch of soul. और वो आ जाएगा, फिर ना चक्कों की जरूरत, ना और किसी की जरूरत, तुम हमेशा ही आनंद में हो. तो वो कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात. So that is perhaps the life. Life is to look inside. जब मैंने अंदर, कहते जो भरमंडे सो ही पिंडे, जो खोजे सो पाए, जिसने वो पा लिया, वो ही विल बी इन द स्टेज ऑफ आनंदा. आनंदा में रहना है तो अब तो वैरागी हो जाता ना बंदा. बी लुक इन टू दैट अटैच्ड वर्ल्ड इन ए डिटैच्ड मैनर, आनंद आ जाएगा. सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. बस ये मैं जो कहता हूँ, सारे कर लेंगे ना, फिर तुम्हारे पीछे सारा ये माया भी आ जाएगी, पैसे आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं करना है यार कि मैंने अपने पास कोई FDI ज़्यादा लगा देनी है. आई एम टेलिंग यू, मैं अभी लेटली मेरे अब मन में है कि
मैंने अभी एक जगह यहाँ ली है रोपड़. So I'm trying to create a university there where I can teach, I can understand, and I can put the oneness of Guru Nanak into the teaching forum so that मेरे साथ जब भी वहाँ यूनिवर्सिटी में ना मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक कबीर स्ट्रीट बनाऊँ, एक फरीद स्ट्रीट बनाऊँ, है एक रविदास स्ट्रीट बनेगी. यू नो ऑल द 15 भगत जो थे उनकी स्ट्रीट्स के बीच में उन्हीं की बानी से रिफ्लेक्शन करके लैंडस्केप डाला जाए. एंड दैट इज हाउ द नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से नेट जीरो बना के आई माइट गो एंड टच इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट the environment will be so soothing and cohesive that I am always in nature. So जब मैं nature में ही बैठ गया तो eat nature, love nature, drink nature, be nature. And उसी में तो जाना है ना मैंने. हाँ, माटी का पुतला उसी में जाएगा. कैसे नचता है, नचना क्या है, उसी में जाके जब वहाँ मैं बैठूंगा ना तो वो कोशिश है. मैं आई एम ट्राइंग अभी that I have taken about 100 acres of land. And that's also with the forest and Ropar. वहाँ आप सब लोगों के साथ मिल के let's take it through and make pledge ourselves कि यार हम इतने आनंद में आ जाएं. हम मैं कहता हूँ वहाँ एक आपको एक अलग ब्यूटी मिलेगी, फ्लेवर. और हमारी अभी तक आंखें ना सूजी होती हैं. कभी यार क्या है यार टेंशन है, कभी है यहाँ मेरा ब्लड प्रेशर है, कल है हार्ट, यहाँ नज़र आता है. और यहाँ पे आपके सारा कुछ, और अगर आप आनंद में हो तो क्या, दैट इज लाइफ एंड दैट इज योर सोल. फिर वो आत्मिक ज्ञान जब हो जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान तो अपने आप आ जाएगा. दैट इज Great, sir. Hey, with this wonderful message, Amanji would like to say something. Hello. Sir, thank you so much for such wonderful and inspiring words. Sir, I am deeply affected by your such high energy levels. It will be really nice for us to hear from you. What are those daily rituals or practices that you do that you've retained such high energies and such optimism in your life? I know you want to keep few things hidden, but if you can share few things which is a message for us. Thank you. देखो मैं तो एक तो आई डोंट बिलीव इन रिचुअलिटी, है ना. मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं कि व्हाट इज मेडिटेशन एंड व्हाट इज रिमेम्बरेंस. मेडिटेशन मीन्स यू मेडिटेट, यू रिपीट, रेपिटेटिव. मैं बार बार बोलता हूँ वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम राम. कहते मैं बैठा हूँ, ये क्यों का मेडिटेशन. वो कोई कहता है यार तूने मुझे हिला दिया यार, मेरी मेडिटेशन भंग हो गई, है ना. साइलेंस नहीं है. बट नानक इज डिफरेंट. नानक कहता है सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह. अब सास सास मैं श्वास श्वास कैसे उसका नाम लूंगा 24/7. कैन आई टेक इट. सोना भी तो है, यू नो. सो दैट्स अगेन ए मिथ. कैसे होगा वो. तो अब मेरी एक, मैं थोड़ा जोकिंगली बता रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है एक. हाँ हो सकती है, इट्स नॉट ए बैड वर्ड. ए फ्रेंड हु इज ए गर्ल इज माई फ्रेंड. या तुम दूसरी समझ लो. सब दूसरी समझेंगे. हैं? दूसरी समझेंगे तो वो समझ लो, तीसरी समझ लेते हैं. मैं इसलिए इंस्टांस दे रहा कि लेट अस बी इन ए फ्लेवर ऑफ फन ऑल्सो. तो हम उससे प्यार करते हैं ना, तो रात को हेलो, उसका भी जवाब आता है हेलो हाउ आर यू, आई एम गुड. हम लगे हुए हैं, 1 बज गया 2 बज, कहते यार अब बस करते हैं. तो कहता ओके. द बॉय सेड ओके गुड नाइट, द गर्ल सेड इट इज गुड मॉर्निंग ऑलरेडी. दैट दे टॉक्ड द वर्ड फॉर 8 hours ऑन मोबाइल, कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना. अब 1 मिनट, अब दूसरा एक एग्जांपल मैं तुझे दे देता हूँ कि दिस इज आई टेस्टेड एंड ट्राइड. आपका बेटा अमेरिका में बैठा है, तुझे मंदा लग गया एकदम, यार मेरा बच्चा. हाउ मच टाइम यू टेक टू पुट हिम इन योर इमेजिनेशन. वो सामने आ जाएगा अभी.
मैं अभी सोचता हूँ मेरी वाइफ दिल्ली बैठी है तो एकदम उसका चेहरा आ जाएगा एंड आई स्टार्ट यार वाहिगुरू आओ ठीक रखिए उन्होंने यू नो और राम कुछ भी कहोगे है ना सामने आ जाएगा. कैन वी हैव माई रामा माई कृष्णा माई वाहिगुरू 24 घंटे मेरे को ला सकता है जी सामने. मैनू क्यों इस तरह बैठना पैंदा चोकड़ी मार के. तो मैं जी हूँ मैं तंग ना करना, मैं इत्थे लाल बत्ती आएगी इत्थे नीली बत्ती आएगी हरी बत्ती आएगी सन कोई पता नहीं की पढ़ांदा है असी फिर उस दे विच वी गो इन टू दैट ड्रिल विच इज़ ओनली रिचुअलिटी. बट वंस आई एम इन ए ट्रू लव हैज़ नो बाउंड्रीज. तो वो आपे हो जाएगा. तो मैं इस वजह कह रहा फिर तुसी अगर उठोगे ना आपे कहोगे वाहिगुरू. You know, that is the, and then again, one more thing is this, कि साडा कम जड़ा है ना, that is my worship. And राती मैंने कभी नक्शा, दिने हमने कोई बनाया काम किया और रात को घूम रहा है, you know, रात को because I write, like बागा जी दा मैं I am a disciple of him बागा जी दा, तो मतलब ये लिखते हैं ना कुल मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है. मैं पेन रखे कॉपी लिखी है रात को. यू गेट ए ब्यूटिफुल वोकैबुलरी एंड इफ यू कैन रिकॉर्ड इट देयर एंड देन सवेरे नहीं आएगी वो. दैट ले जो लय है ना वो खत्म हो जाता है. सो दैट इज बिकॉज मैं जिस वेले सुता भी है ना तब भी मैं जाग रहा. बट समटाइम्स मैं जाग रहा लेकिन आई एम सुता पे, आई एम ब्लाइंड. आई एम विद आइज बट आई एम ब्लाइंड. मैं कहीं किसी बिल्डिंग में देखने जाता हूँ कहता बिल्डिंग बहुत अच्छी है लेकिन मैं अपने आप को देखता हूँ मैंने कहा इसमें अच्छा है क्या. हैव आई सीन? आई हैव नॉट सीन. आई एम विद आइज बट आई कैन नॉट सी द डिटेल ऑफ द जोसेफ वाइनस्टाइन अनलेस एंड समबडी एक्सप्लेन्स मी. यार ये देखा तूने लगाया मैग्नेट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ है. देख नॉर्थ में उसने पूरा शीशा लगाया हुआ है वहाँ पे स्टाइन की बिल्डिंग में, और वहाँ देख वेस्ट पे क्या किया हुआ है. ये देख यहाँ पे उसकी जाली लगी हुई है. यू नो दैट इज़ हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो इसलिए आई ऑलवेज से तुम्हारे एक्शन जो है ना वो चलेंगे तो अपने आप ही तुम्हारे नाल. अब किरत करो वंश को नाम जपो खत्म कहानी खत्म. नानक ने 3 चीज़ां दित्ती हैं तो मैं कहना होर करो ही ना. जिदी किरत सच्ची उन्हें अगे वंड दिता चाहे लंगर लाए चाहे नॉलेज का लंगर लाए चाहे दूजा लंगर लाए. और नाम पावर कॉस्मिक एनर्जी जिदे को नाम है ना वो किंग है. राजान राज वो राजा है. सो दैट इज लाइफ. मैं यही प्रैक्टिस की. मैनू तो मैं ओनू पंजाबी कहते निहंग है जिदा कोई अगे नहीं पिछा नहीं. मैं है ही कला आया कला जावांगा कला कोई नाल नहीं जाएगा. मेरी सोल है. टच ऑफ सोल इज टच ऑफ योर सेल्फ. वंस यू अंडरस्टैंड योर सोल यू बिकम सोल. एंड सोल ही है आत्मिक ज्ञान. आत्मिक ज्ञान मिल गया ना वो कहता कृष्णा कह रहे वो किसको मार रहे हो. कहता तो सारिया बॉडीज हैगी हैं. टू अर्जुन कृष्णा सेड यू आर नॉट किलिंग एनीबॉडी. दे आर ऑल 5 भूतक शरीर. आत्मा तो उत्थे ही है. मर क्या रही है वो नहीं मर रहा कोई. सो दैट इज इवन कबीर सेड कौन मरा कोई मरा ही नहीं. देई माटी बोला पौन बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन. कोई मरा ही नहीं. ओ ना मुआ जो करन वाला है. दैट इज माई सोल. एंड सोल मरदी नहीं. सोल जिले मेरे ना लगी है मेरा आनंद है बस. थैंक यू सर. पंजाब है मेरी गल शायद थोड़ी कम्युनिकेशन नाल चली जाएगी तो मैं भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ कर ली है. थैंक यू सर. थैंक यू. इट वॉज एन ऑनर टू सिट विद यू. जनरली हम 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट करते हैं बट आज थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेन है तो आज हम इसको यहीं करेंगे और आपके साथ डिटेल पॉडकास्ट करने ज़रूर आएंगे. आर्किटेक्चर के लिए हम अलग बात करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा इट वाज मोर ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्सल टच ऑफ वननेस. दैट इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर. तो अगर इसके ऊपर हम चलेंगे तो मेरा ख्याल हम आनंद में ही होंगे क्योंकि यह जी धरती है ना यह रेवोल्यूशनरी धरती हैगी. नानक वॉज द बिगेस्ट प्रोटेस्टर. Nanak was the first freedom fighter. He is one of the greatest scholar.
he is one of the greatest philosopher and the person who's traveled the maximum. 32,000 किलोमीटर चल के कुआं कदी नहीं गया किसी को प्यासे को. Nanak went to the thirsty people around and he said, yes, मैं आ गया, ले लो मेरे को कुछ. That is the greatness of Nanak. कदी और कोई नहीं गया कि मैं आ जाओ बह जाओ. एक मठ है वह सारे साधु संत बड़े बड़े बैठे गए, पेट भी बड़े है ना, दर्शन भी बड़े, पैसे भी बड़े. जस्ट इमेजिन नानक के पैरों से छाली पै गए होंगे हैं. कोई चल सकता है 32,000 किलोमीटर. दैट टाइम देयर वाज नो ट्रांसपोर्टेशन. सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी. His first Sikh was Muslim, Mardana, and he remained Muslim. But he is a Sikh. Sikh is no religion. That is why I am trying to make you understand कि नानक such a great. उन्हें कहा इधर सारा हिंदू हुए, मुसलमान हुए, एक्शन हुए, only action. That is what Nanak is. तो अगर उन्हें समझ ना होवे, फैनेटिज्म तो है ही नहीं, फिर तो सारा ही करतार है. That is what Nanak is all about. थैंक यू सर, थैंक यू. यही बोलना चाहूँगा कि बहुत इट वाज माय ऑनर टू सिट विद यू एंड थैंक यू सर. और जो जनरली सारे बोलते हैं बट मुझे अभी तक बोलना नहीं आया, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. तो थैंक यू.